हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आय प्रमाण पत्र जो कि आरटीपीएस के वेबसाइट पे बनता है उसको कैसे अप्लाई करना है, उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे इस वीडियो में आपको कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है आय प्रमाण पत्र के लिए। तो सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र पे जाकर या गूगल पे चले जाइए, आरटीपीएस सर्च करना है। जब आरटीपीएस सर्च कीजिएगा तो देखिए आरटीपीएस 1 का या फिर आरटीपीएस 1 2 3 4 कुछ भी आएगा, तो आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आरटीपीएस 1 पे हमने क्लिक किया तो उसके बाद आप इस पेज पे आ जाइएगा। ये जो आरटीपीएस एंड अदर सर्विसेज, लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाएं, इस पेज पे आ जाएगा, जो कि बिहार सरकार के द्वारा ऑफिशियल साइट है इन सब चीज़ों के लिए, कागजों के लिए बनवाने के लिए। सामान्य प्रशासन विभाग में देखिए लेफ्ट साइड में जाइएगा तो आय प्रमाण पत्र का निर्गमन आएगा, उस पर अंचल स्तर पर क्लिक करना है। ठीक है, देखिए अंचल स्तर पर क्लिक करना है क्योंकि सबसे पहला स्तर वही होता है जिसमें आय प्रमाण पत्र आपको बनवाना होता है। ठीक, तो यहाँ से आप देखिए आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, ये एप्लीकेशन है आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। तो इस पेज में हम लोग को पूरा ये सब इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा। जैसे यहाँ पे जेंडर पहले आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए, मेल फीमेल जो भी है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे अभिवादन आपको देगा, जिस भी प्रकार से आप अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, आप नहीं भी सिलेक्ट कर सकते, कोई अभिवादन नहीं, जैसे हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे फिर अपना नाम लिख देना है, नेम ऑफ एप्लीकेंट में। फिर यहाँ पे हिंदी में अपना नाम लिख देना है। अगर आप लैपटॉप से लिख रहे होंगे तो अपना नाम लिख के स्पेस दीजिएगा तो अपने आप हिंदी में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपने पिताजी का भी नाम लिख देना है। इंग्लिश में आप कैपिटल लेटर में लिखिए, वो बेटर होगा, अच्छा होगा। फिर यहाँ पे अपने माता जी का नाम लिख देना है, अपने मदर का, और फिर हिंदी में अपने आप हो जाएगा अगर आप स्पेस क्लिक कीजिएगा तो, या फिर अपने से आप मैन्युअली भी लिख सकते हैं। फिर आप अपने हस्बैंड का नाम लिख दीजिए अगर आप मैरिड वुमेन है तो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अपने पति का नाम लिख दीजिए। ठीक है, हिंदी में। तो यहाँ पे अपने आवेदक का मोबाइल नंबर लिखना है, अपना फ़ोन नंबर लिख दीजिए या फिर जिसका भी आप देना चाहते हैं। और फिर यहाँ पे ईमेल डाल दीजिए अपना, क्योंकि ईमेल और फ़ोन नंबर पे आप इसका नोटिफिकेशन जाएगा जब आपका तैयार हो जाएगा सर्टिफिकेट। तो ठीक है, यहाँ पे फिर अब एड्रेस देना है। अब आगे हम लोग को राज्य में बिहार चूज़ कर लेना है, बिहार सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे अपना आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, जिला सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और अनुमंडल यहाँ सेलेक्ट करिएगा। जैसे जिला आएगा तो यहाँ पे अनुमंडल का ऑप्शन देने लगा, उसमें से सेलेक्ट कर लेना है। फिर प्रखंड, जब अनुमंडल डालिएगा तो प्रखंड आ जाएगा यहाँ पे, उसमें सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिर ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद या फिर नगर पंचायत, जो भी आपका मतलब बॉडी है, आपका स्थानीय निकाय है, वो सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे जैसे हम ग्राम पंचायत यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, अपना गांव लिख देना है, गांव का नाम, क्योंकि आपने ग्राम पंचायत सेलेक्ट किया है। ठीक है, फिर यहाँ पे डाकघर लिख देना है, पोस्ट ऑफिस कहाँ है आपका। फिर पुलिस स्टेशन लिख रहा है, आपका नियरेस्ट मतलब जिस पुलिस स्टेशन के आप अंतर्गत आते हैं वो लिख देना है। यहाँ पे पिन कोड आपको लिखना है अपना। ठीक है, जो भी आपका पिन कोड है वो लिख देना है। और फिर फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे अपना फ़ोटो चूज़ कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, स्कैन फ़ोटो होना चाहिए। और फिर चूज़ फाइल पर क्लिक कीजिएगा तो सेलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, आधार नंबर यहाँ पे आप दे दीजिए अगर देना चाहते हैं तो। ये कोई ज़रूरी नहीं होता है, आप नहीं भी दे सकते हैं, आप चाहें तो ही दें, नहीं तो नहीं दे सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होता है। ठीक, पर हम प्रोफेशन चूज़ करना है, आप स्टूडेंट हैं कि गवर्नमेंट सर्विस में काम करते हैं कि प्राइवेट सर्विस में काम करते हैं, कोई बिजनेस है आपका, या फिर आप किसान हैं, फार्मर है। ठीक है, या फिर आप घर पे बस हाउस वाइफ हैं। ठीक है, या फिर अन्य में सिलेक्ट करते अदर सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे आपका लिखना पड़ेगा आप क्या काम करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट है तो आपका पर्पस ऑफ एप्लीकेशन लिख सकते हैं, मतलब किस कारण से आप ये बनवाना चाहते हैं, उद्देश्य क्या है आपका बनवाने का। तो यहाँ पे हम लोग जैसे मतलब हम लोग स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे एजुकेशनल लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप बिजनेस भी लिख सकते हैं, जो भी आपका जो है। ठीक है, अब यहाँ पे सरकारी सेवा से आय मतलब गवर्नमेंट सर्विस से आपके घर में कितना आय आता है, अपने परिवार के बारे में लिखना है यहाँ पे। ठीक है, फिर आपका कृषि से, एग्रीकल्चर से कितना आय आता है, मतलब कितना पैसा आता है आपके घर। ठीक है, या फिर बिजनेस है अगर आपके घर कोई, तो उससे कितना पैसा आता है। और फिर कोई अन्य स्रोतों से, जैसे कोई अदर सोर्स है तो उसके द्वारा कितना आता है वो लिख देना है। जैसे किसी घर मतलब इन तीनों से नहीं आता है, मतलब किसान और व्यवसाय या फिर सरकारी से, तो अन्य स्रोत में लिख देना है। ठीक है, अन्य स्रोत में आप जो भी लिखिएगा देखिए यहाँ पे कुल वार्षिक आय में दिखा देगा। और किसी के अगर किसान भी है और फिर अन्य स्रोत से भी आया था, दोनों में लिख दीजिए। और देखिए टोटल यहाँ पे जोड़ के लिख देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने 2 जीरो बढ़ाया तो यहाँ ही बढ़ गया। ठीक, देखिए बढ़ गया। तो यहाँ मतलब चारों में से किसी में फिल कर सकते हैं आप। ठीक है, और फिर फिल करके फिर देखिए आगे यहाँ पे आपका टोटल लिख देगा, जितना आपने लिखा हुआ है, जितना आपका टोटल होगा उतना वहाँ पे जोड़ के वो लिख देगा। ठीक है, और लिखने के बाद आई एग्री कर देना है। यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट रहता है, लेकिन मतलब वो सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट रहने देना है। और फिर यहाँ पे
ऑफिस अपने आप लिख देगा। जब आप पूरा यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना है, इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं आप, जैसे 971832 यहाँ पे लिख देना है इस बॉक्स में, और फिर प्रोसीड पे क्लिक करना है। और फिर प्रोसीड पे क्लिक करना है हम लोग को नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए। पूरा फिल करके एक बार अच्छे से देख लेना है आपने फिल किया हुआ है कि नहीं। जब प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए इसमें अटैच एनेक्चर वहाँ आएगा ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है, क्योंकि आपको कोई एक देना होगा डॉक्यूमेंट। जैसे यहाँ पे मनरेगा, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पहचान पत्र, कुछ भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से चूज़ फाइल पर क्लिक करके आधार कार्ड अपलोड कर देना होगा। यहाँ पे चूज़ फाइल पर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ से फिर सेव एनेक्चर पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। आप बैक भी कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत लग रहा है एडिट करना हो तो, ठीक है। लेकिन हम लोग सेव एनेक्चर पर क्लिक करेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। और आधार कार्ड अपलोड कीजिएगा तो देखिए इस पेज पे आ जाइएगा। पूरा ये आपका जो आपने अभी फिल किया हुआ है इन्फॉर्मेशन वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है। एक बार आप इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। कोई गलत तो नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं, सबमिट कर देंगे और कुछ गलत नहीं है तो, ठीक है। यहाँ देखिए अभी हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था आधार कार्ड, तो लिखा हुआ यहाँ पे ड्राफ्ट नंबर वगैरह दिया हुआ, सब देख लेंगे एक बार, फिर सबमिट कर देंगे इसको, ठीक है। सबमिट जब करेंगे दोस्तों तो देखिए यहाँ पे हम लोग को एक्नॉलेजमेंट आ गया। एक बार पूरा हम लोग को सर्टिफिकेट में जो इन्फॉर्मेशन होगा यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपका सूचना आप यहाँ पे दिए हुए हैं, जो आप लिखे हुए हैं वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है। 10 दिन का टाइम लगेगा दोस्तों बनने में, ठीक है। 10 दिन के बाद आपको ईमेल या फिर फ़ोन नंबर पे आपका नोटिफिकेशन, ठीक है। एक्सपोर्ट PDF पे क्लिक कीजिएगा तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं इस रिसिप्ट को, ठीक है। फिर आप क्लोज कीजिएगा तो इस वेबसाइट पे फिर से आ जाएगा आपके इसके होम पेज पे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।